नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो आप सब? और हमने हरियाणा में सीईटी महाकुंभ के नाम से जो सीरीज शुरू करके रखा हुआ है, आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हरियाणा में पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं ना। एक तो पिछली क्लास के अंदर जितने पॉलिटी के क्वेश्चन थे मैंने करवाए थे आपको। आज हमारी जो है नेक्स्ट क्लास रहेगी हरियाणा सीईटी महाकुंभ की। और पिछली जो क्लासें हैं वो उम्मीद है कि आपने अच्छी प्रकार से देखी होगी और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, और आने वाले हरियाणा सीईटी के अंदर आपकी बेहतरीन तैयारी हो रही होगी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और साथ में जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और एक हरियाणा सीईटी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप अगर मतलब 22 से 23 क्लासें पढ़ी है प्लेलिस्ट के अंदर, अभिमन्यु सीरीज के नाम से है। एक बार आप उनको देख लीजिए, आपकी बेहतरीन तैयारी वहां से हो जाएगी। आइए फिर शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसका फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इसने पूछा है हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जो हरियाणा के अंदर पार्टी को लेकर के आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी, या फिर ये पार्टी हरियाणा में किसने बनाई थी। तो पार्टियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो अपने अच्छी प्रकार से कर लेने हैं। आइए इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इसने पूछा है कि जो हरियाणा विकास पार्टी है ना, ये किसके द्वारा बनाई गई थी। तो आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए, हरियाणा विकास पार्टी जो है ये बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा करेक्ट है, चौधरी बंसीलाल जो है ना, इसका आंसर सही रहेगा। अब कैसे, ये जो हरियाणा विकास पार्टी है, अगर आपसे पूछे कि कब बनी थी पार्टी ये, तो हरियाणा विकास पार्टी जो है कब बनाई गई थी, तो ये अपने बताना है 1991 1991 के अंदर ये पार्टी बन जाती है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। जो हरियाणा विकास पार्टी है ना, इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ये क्या रखा गया था। तो पार्टी का चुनाव चिन्ह जो रखा गया था ना, वो था लड़का और लड़की। ठीक है, लड़का और लड़की जो है ना, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा गया था। अब बात ये आती है कि हरियाणा विकास पार्टी हरियाणा विकास पार्टी है, एक है विशाल हरियाणा पार्टी। आपने ना कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा में किसने बनाई है। विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी, तो विशाल हरियाणा पार्टी के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये पार्टी तो बनाई थी किसने, राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई है। किसने बनाई है, राव वीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। कौन सी, वो थी विशाल हरियाणा पार्टी। और विशाल हरियाणा पार्टी जो है ना, ये क्या थी, ये हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी अगर आपसे पूछे ना, तो आपने बता देना है उस पार्टी का नाम क्या था, विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह जो है ना, इसी पार्टी से क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं, इसी पार्टी से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर पहली पूछे तो ये रहेगी। और ये कौन सी है, तो ये है हरियाणा विकास पार्टी। तो ये बंसीलाल ने बनाई थी। और इसी पार्टी के चलते चौधरी बंसीलाल की जब सरकार बनती है ना, तो 1996 से लेकर के 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी जो चल रही थी, तो शराबबंदी भी किसने करवाई है, चौधरी बंसीलाल के द्वारा ही करवाई गई थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शराबबंदी के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे। चौधरी बंसीलाल जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और इन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है ये अपन ने देख लिया है। और ये पार्टी बनी कब है, 1991 के अंदर। ठीक है, तो इसी पार्टी के चलते हरियाणा में क्या हुई थी, शराबबंदी। चौधरी बंसीलाल जो है ना, ये पहली बार हरियाणा के सीएम कब बने, अगर ऐसी बात आपसे पूछे तो पहली बार सीएम कब बने थे, तो आपने बता देना है मई 1968 के अंदर बने थे। मई 1968 में हरियाणा के पहली बार ये क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, और ये हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, तो 4 बार सीएम रहे हैं। इनको 1975 में, पीछे ये क्वेश्चन आया था कि 1975 में हरियाणा के किस व्यक्ति को हरियाणा केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय दिया गया था, यानी रक्षा मंत्री इनको बनाया गया था। तो 1975 में ये क्या बन जाते हैं, रक्षा मंत्री। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, केंद्र सरकार की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ये एक बार जो है ना
रेल मंत्री भी रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे थे सेंटर के अंदर, और ये परिवहन मंत्री भी रहे थे, है ना। तो रेल मंत्री और परिवहन मंत्री भी रह चुके थे कौन, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि चौधरी बंसीलाल क्या रहेगा इसका ऑप्शन। चौधरी बंसीलाल को ही क्या कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष इसको बोलते हैं, और आधुनिक हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को ही कहा जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे नोट कर लेना। अगर पूछे कि हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट रहेगा, चौधरी बंसीलाल ने इस पार्टी को बनाया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर याद कर लेना। अच्छा, अब चौधरी देवीलाल के बारे में ना एक दो बातें और याद कर लेनी है। कौन सी बात याद करनी है, यहाँ से देखो कैसे पूछेगा। चौधरी देवीलाल ने भी एक पार्टी बनाई थी, एक तो नाम आता है हरियाणा लोकदल पार्टी, ठीक है ना। इन्होंने जो पार्टी बनाई थी ना उसका नाम था हरियाणा लोकदल पार्टी, हरियाणा लोकदल पार्टी। और ये पार्टी 1996 के अंदर इन्होंने बनाई थी, लेकिन ये पार्टी बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ये पार्टी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, INLD, इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया गया था। ये बात कब की है, ये 1998 की बात है। तो INLD जो है ना, इसका पार्टी है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो पार्टी का चुनाव चिन्ह याद रखना, चश्मा जो है इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो हरियाणा लोकदल पार्टी बनी थी पहले, चौधरी देवीलाल ने बनाई थी। बाद में इस पार्टी का नाम क्या कर दिया गया था, INLD, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और 1998 के अंदर। तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, आपसे पूछे तो क्या रहेगा, चश्मा। वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा हरियाणा में चल रही है ना, INLD के कितने MLA बने हैं, 2 MLA बने हैं। तो एक रानिया की सीट से है और एक डबवाली की सीट से है, याद कर लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़े, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्लास कैसे चल रही है, सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताया करो स्टूडेंट से। और आपके जितने भी साथी जो हरियाणा में CET की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाने का काम करें। एक अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, और बाइलिंगुअल जो है ये आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, आइए फिर आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। अब देखो, राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और श्री मनोहर लाल खट्टर, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। और पूछा गया है कि इसमें से देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी का मतलब क्या हुआ, यानी जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उसको आप क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं। तो इसने आपसे पूछ रखा है भी, देखो चौधरी बंसीलाल का नाम भी आता है, चौधरी देवीलाल का नाम भी आता है, लेकिन ज्यादा नाम किसका चलता है, वो चलता है चौधरी बंसीलाल का। यानी इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चौधरी बंसीलाल ने क्या काम किया था, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, और बाद में हरियाणा के क्या बने थे, मुख्यमंत्री भी बने थे। क्योंकि चौधरी बंसीलाल का जन्म जो है ना, ये हरियाणा में कब होता है, तो आपने बता देना है। इनका जन्म हुआ था 1927 में, 1927 में होता है। तो कहां पर होता है, गोलागढ़ के अंदर होता है इनका जन्म। कहां पर हुआ था, गोलागढ़ के अंदर इनका जन्म होता है। और गोलागढ़ कहां पर पड़ता है, ये भिवानी के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म होता है, चौधरी बंसीलाल का याद कर लेना। राव वीरेंद्र सिंह जो है ना, इनके बारे में क्या क्वेश्चन आएगा, एक तो आता है कि हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर, हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर, हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर अगर आपसे पूछे, या विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछे ना, तो किसका नाम लोगे, राव वीरेंद्र सिंह का। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के प्रथम इलेक्टेड CM या निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से थे। इलेक्टेड CM या निर्वाचित मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन से व्यक्ति है, उनका नाम भी क्या रहेगा, राव वीरेंद्र सिंह ही रहेगा। ठीक है, याद कर लेना। या फिर क्वेश्चन आएगा हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये बात भी आपने बता देनी है। तो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री भी राव वीरेंद्र सिंह ही रहे थे, याद कर लेना। आप डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी। ML खट्टर जो है ना, इनका जन्म ही कहां पर होता है, तो इनका जन्म होता है 1954 के अंदर। 1954 में कहां पर हुआ था, तो निदाना गांव के अंदर होता है। कहां पर होता है, निदाना गांव के अंदर होता है। और निदाना गांव कहां पर पड़ता है, रोहतक के अंदर पड़ता है, याद कर लेना। तो अब ये ML खट्टर है,
इनका अगर मैं कहूं कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल जो है ना, ये 2014 से लेकर के 2019 तक हरियाणा के सीएम रहे थे। 19 में फिर बन गए थे और ये 2024 तक क्या रहे थे, हरियाणा के सीएम रहे थे। तो ये भी हरियाणा के 2 बार क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है। चौधरी देवीलाल जो है ना, ये 2 बार तो क्या रहे हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, ये 2 बार तो सीएम भी रहे हैं और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी अगर आपसे पूछे ना, तो व्यक्ति कौन है, चौधरी देवीलाल। शायद मैंने करवाया होगा, एक क्वेश्चन आता है कि 1987 में जो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की गई थी ना, वो हरियाणा के किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल के द्वारा ही की गई थी। 100 रुपए से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और आज ये बुढ़ापा पेंशन आपको पता ही है कि 3250 रुपए क्या हुई है, हरियाणा के अंदर हो रखी है। ठीक है, क्लास कैसे चल रही है बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई प्रकार का डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी की बात हो रही थी, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हरियाणा में राज्य सचिवालय कहाँ पर स्थित है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा ना आपको, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊंगा, यानी आपने हरियाणा सीईटी को जब दे के आओगे ना, आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों से मिलने वाले हैं। आइए आप डिस्कस कर लेते हैं। वेयर इज स्टेट सेक्रेटरीट सिचुएटेड इन हरियाणा, यानी राज्य सचिवालय की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, सभी को पता होता है कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, चंडीगढ़ में स्थित रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें चंडीगढ़ के बारे में, तो चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है, या मैं कहूं चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है ना, यूटी का मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। दूसरी बात यहाँ पर आती है, चंडीगढ़ की आधारशिला कब रखी गई थी, तो 2 अप्रैल 1952 को, 2 अप्रैल 1952 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से सीमा लगाता है, तो चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से सीमा लगाता है ना। पंचकुला की जो सीमा लगती है वो कौन सी यूटी से लगती है, तो पंचकुला की सीमा चंडीगढ़ से लगती है। और चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा की राजधानी भी है। ठीक है, तो चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और ये पंजाब की भी क्या है, राजधानी है, याद कर लेना। इसके साथ में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपना जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है ना, ये भी कहां पर है, चंडीगढ़ के अंदर है, याद कर लेना इसको। क्या है, एक यू से हो जाएगा। तो चंडीगढ़ हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा लगाता है, पंचकुला से सीमा लगाता है। चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था, और हमारा राज्य का सचिवालय भी कहां पर है, ये भी चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। ठीक है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में अगर पूछे तो हरियाणा जब बना था तो 1 नवंबर 1966, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, उसमें से कौन सा था, रोहतक था। गुरुग्राम भी 1 नवंबर 1966 जिसमें अपना हरियाणा बना था ना, उसमें था। भिवानी कब बनता है, तो 22 दिसंबर 1972 को बनता है। 22 दिसंबर 1972 को 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, उनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा। ठीक है ना, तो हरियाणा का जो राज्य सचिवालय है ये कहाँ पर स्थित है, ये चंडीगढ़ में स्थित है, यहाँ पर याद कर लेना। कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता होता और आप करके आ जाओगे पंचकुला, तो पंचकुला के अंदर नहीं आएगा। हमारा राज्य सचिवालय हमेशा कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर ही है। हमारी विधानसभा भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। निम्नलिखित में से किसने सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया ये, यानी हरियाणा के अंदर 1966 में अपना हरियाणा बना था और 1966 से लेकर के आज 2025 चल रहा है, तो हरियाणा के अंदर बहुत सारे गवर्नर रहे हैं, हरियाणा में बहुत सारे क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा का पहला गवर्नर कौन था, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहा है, हरियाणा में सबसे कम कार्यकाल किस गवर्नर का रहा है, वर्तमान में गवर्नर कौन है। ये गवर्नर को लेकर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, आइए आप इस क्वेश्चन में निपटाते हैं सारे के सारे। देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे लंबे समय तक यानी लॉन्ग टाइम तक किसने काम किया है, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है ना, इन्होंने सबसे लंबे समय तक कार्य किया है। लंबे समय तक रहे तो कब तक रहे हैं, ये 1967 में क्या बने थे, हरियाणा के गवर्नर बने थे और 1976 तक रहे थे ये।
ठीक है ना। 1967 से लेकर के 1967 तक क्या रहे थे हरियाणा के गवर्नर। तो बी एन चक्रवर्ती या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है ना, ये सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं हरियाणा के गवर्नर। धर्मवीर जो है ना, ये है हरियाणा का पहला गवर्नर, हरियाणा का पहला राज्यपाल या पहला गवर्नर आपसे पूछे। अब पहला का मतलब जब अपना हरियाणा बनता है 1966 में, तो उस समय हरियाणा का पहला गवर्नर किसको बनाया गया था, धर्मवीर को बनाया गया था, याद कर लेना। ठीक है, अब देखो 2-3 बातें आपको याद कर लेनी है। अब ये तो हो गया कि सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन रहे हैं, ये बी एन चक्रवर्ती रहे हैं। एक आपने बताना है हरियाणा के सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं। हरियाणा में सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं। तो हरियाणा में सबसे कम समय तक जो राज्यपाल रहे हैं ना, उस व्यक्ति का नाम है ओपी वर्मा। क्या नाम रहेगा, ओपी वर्मा जो है ना, ये हरियाणा के क्या रहे हैं राज्यपाल। 5 दिन क्या रहे थे ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। अब देखो 2 आपने बातें और याद कर लेनी है। आपको अच्छी प्रकार से पता है कि हरियाणा में है ना 3 बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति शासन जब भी किसी भी स्टेट में लगता है ना, तो वहां पर उस स्टेट की मेन पावर किसके हाथ में होती है, गवर्नर के हाथ में होती है, राज्यपाल के हाथ में होती है। तो आपसे ये बात भी पूछ सकता है कि जब हरियाणा में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था, उसमें हरियाणा का गवर्नर कौन था, या दूसरे के टाइम में कौन था, या तीसरे के टाइम में कौन था। आइए अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा था ना हरियाणा में, वो लगता है 1967 के अंदर। तो यहाँ पर तो पूछे तो कौन है, वो तो बी एन चक्रवर्ती जो है ना, आपने याद कर लेना है। बी एन चक्रवर्ती जो है ये थे यहाँ पर। फिर आपसे पूछेगा कि दूसरी बार कब लगा था, तो दूसरी बार 1977 में हरियाणा में क्या लग गया था, प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो उस समय हरियाणा के गवर्नर कौन थे, तो आपने बता देना है यहाँ पर जय सुखलाल हाथी। क्या नाम रहेगा, जय सुखलाल जो है ना हाथी, ये हरियाणा के क्या थे, गवर्नर थे उसमें, जय सुखलाल। और अगर आपसे पूछे कि तीसरी बार कब लगा था, 1991 में, तो 1991 में हरियाणा के गवर्नर कौन थे, वो थे धनिक लाल मंडल। क्या नाम रहेगा, धनिक लाल मंडल जो है ना, ये उस समय हरियाणा के क्या थे, गवर्नर थे। अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। तो आपने इतने राज्यपाल याद कर लेने हैं। एक ये याद रखना है क्योंकि ये क्या है, ये हरियाणा का पहला गवर्नर है। ये सबसे लंबे समय तक रहा था, याद करना पड़ेगा। ये सबसे कम समय तक रहा है, याद करना पड़ेगा। और ये तीनों याद करने पड़ेंगे, जो पहली बार लगा है, दूसरी बार और तीसरी बार, ये 3 नाम। ये यानी कम से कम 6 या 7 ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनके नाम आपको हरियाणा में याद करने पड़ेंगे। अब 2-3 बातें राज्यपाल से हो जाती है, क्या रहेगी, जैसे एक तो याद रखना है कि राज्यपाल जो है इसके पद का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो राज्यपाल के पद का वर्णन है आर्टिकल नंबर 153 के अंदर। राज्यपाल क्या होता है, इसकी नियुक्ति होती है, इसका चुनाव नहीं होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कार्यकाल कभी भी इसका फिक्स नहीं होता है। यानी हो सकता है कि राष्ट्रपति इनको 6 महीने के बाद ही चेंज कर दे, हो सकता है कि 2 साल के बाद चेंज कर दे, तो फिक्स कार्यकाल नहीं होता। राज्यपाल की सैलरी से क्वेश्चन आ सकता है, तो वर्तमान में इनकी सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए। यानी एक स्टेट का जो एक राज्यपाल होता है ना, इसकी सैलरी मंथली कितनी होती है, 3.5 लाख रुपए जो है इनकी सैलरी होती है। ठीक है ये बात भी याद रख लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है ना, तो मुख्यमंत्री को शपथ भी कौन दिलवाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है हरियाणा का राज्यपाल। यानी जो भी राज्यपाल होता है वो उसको शपथ दिलवाता है। अच्छा, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना है कि बताइए हरियाणा के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। आपने क्या बताना है, हरियाणा के ही नहीं, राज्यपाल चाहे कोई भी स्टेट का हो, आपने ये बताना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, ये आपने ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है ना, राज्यपाल को शपथ किस व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है, ये आपने ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरियाणा विधानसभा की प्रकृति है। प्रकृति का मतलब ये होता है कि यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विधानसभा या विधानमंडल या विधान परिषद क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ इसको डिटेल से, आइए पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि आपने पढ़ रखा होगा पॉलिटी के अंदर जिसका नाम होता है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को आपने पढ़ रखा होगा। और राज्य विधानमंडल में ना तीन चीजें आती हैं। कौन कौन आता है? एक तो आती है उस स्टेट की विधानसभा, उस स्टेट की क्या होती है? विधानसभा होती है। और एक होती है इसके अंदर विधान परिषद, एक है इसमें विधान परिषद, और क्या होता है यहाँ पर, और एक होता है इसके अंदर उस राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर। ये तीनों मिलते हैं ना तो क्या बनता है? राज्य का विधानमंडल बनता है, इसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या ये जो विधानसभा है, तो विधानसभा तो भारत के सभी राज्यों के अंदर है। विधानसभा तो है ना, ये तो भारत के जितने भी स्टेट है ना सभी राज्यों के अंदर है। लेकिन जो विधान परिषद है ना, ये भारत के सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेट के अंदर है? ये सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य के अंदर ही है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है, क्या हरियाणा के अंदर जो अपना विधानमंडल है ये क्या है? ये यूनिकैमरल है। और यूनिकैमरल का मतलब ये हुआ ये एक सदनीय है। एक सदनीय का मतलब क्या हुआ कि हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ क्या है? विधानसभा है। हरियाणा में सिर्फ क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो आपने नोट कर लेना है कि हरियाणा के अंदर क्या है? यूनिकैमरल, यानी ओनली ऑन क्या है? एक ही सदन है जिसका नाम क्या है? विधानसभा। ठीक है, ये कर लेना। अच्छा, अब जो विधान परिषद है ये भारत के 6 राज्यों के अंदर है, तो कौन कौन से हैं? तो एक नाम ऐसे लिखा जाता है KUMBAT। ये वो 6 राज्य हैं। जैसे एक तो है कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यू से क्या बनेगा? यूपी बन जाएगा। एम से क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र बन जाएगा। एम से क्या बनता है? महाराष्ट्र है। बी से क्या बनेगा? बिहार है, तो बिहार के अंदर भी क्या है? विधान परिषद है। और यहां से क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश बनेगा ना, यहां से क्या बन जाएगा? आंध्र प्रदेश। और टी से क्या बन जाएगा? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो तेलंगाना को भी नोट कर लेना। तो आपसे अगर पूछे कि बताइए भारत के कितने राज्यों के अंदर विधान परिषद है, तो आपने बतानी है विधान परिषद भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के अंदर ही है। और 6 राज्य कौन कौन से हैं? ये वाले 6 राज्य हैं। ठीक है, और जो विधानसभा है ना, ये भारत के 28 जो राज्य है इन सभी के अंदर तो विधानसभा भी है, प्लस में 3 यूटी भी है। 3 यूटी कौन कौन सी है? जैसे अगर मैं कहूं कि दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर क्या है? मुख्यमंत्री है। जम्मू कश्मीर भी क्या है? यूटी है, तो वहां पर भी अभी इलेक्शन हुए थे, मुख्यमंत्री है। और एक है पुदुचेरी, या फिर आप जिसको बोलते हो ना पांडेचेरी, उसका रियल में नाम क्या है? पुदुचेरी। तो पांडेचेरी और जम्मू कश्मीर और दिल्ली, ये 3 यूटी ऐसी है जहां पर भी क्या है? विधानसभा है। तो भारत के 28 राज्य और 3 यूटी, इनमें तो क्या है? विधानसभा है। और भारत के 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो वो 6 राज्य कौन से हैं? ये वाले हैं। तो क्या इनमें हरियाणा का जिक्र है? तो नहीं है। तो हरियाणा में विधानसभा की प्रकृति क्या है? तो विधानसभा की प्रकृति क्या रहेगी? एक सदनीय है। मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है हरियाणा के अंदर। दोनों पॉइंट यहाँ पे नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। एक्चुअल में पता है क्या था? हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा नहीं। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर विधानमंडल लिखा होता तो और भी बढ़िया क्वेश्चन बन जाता ये, कि हरियाणा में जो विधानमंडल है ये क्या है? तो ये एक सदनीय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। तो विधानसभा का जिक्र संविधान के कौन से आर्टिकल में है? अगर ये वाली बात पूछे तो 170 170 के अंदर है। वर्तमान हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो वर्तमान हरियाणा में 15वीं विधानसभा चल रही है। इस 15वीं विधानसभा में आपसे क्या पूछेगा कि बताइए इसके स्पीकर का नाम क्या है? यानी अभी स्पीकर कौन है? तो स्पीकर आपने बताना है हरविंदर कल्याण है। क्या नाम रहेगा? हरविंदर सिंह कल्याण। हरविंदर सिंह कल्याण है। और आपसे पूछ सकता है कि डिप्टी स्पीकर कौन है अभी हरियाणा विधानसभा के अंदर? तो डिप्टी स्पीकर का नाम है कृष्ण लाल मिड्डा। क्या नाम रहेगा? कृष्ण लाल मिड्डा जो है ना, ये डिप्टी स्पीकर है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो आपने बता देना है जो प्रोटेम स्पीकर है वर्तमान में ना, उनका क्या नाम रहता है?
रघुवीर कादियान, क्या नाम रहेगा, रघुवीर कादियान जो है ना, ये वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर है इस विधानसभा के। 15वीं विधानसभा में टोटल महिला एमएलए कितनी है, टोटल महिला एमएलए कितनी है, तो आपने बताना है 13 महिला एमएलए है, ये भी नोट कर लेना। तो अभी कौन से नंबर की विधानसभा हरियाणा में चल रही है, तो अभी 15वें नंबर की विधानसभा हरियाणा में चल रही है। और ये विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, तो 2024 के अंदर हुए थे। और ये कब तक चलेगी, अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 तक चलने वाली है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। इंडियन नेशनल लोक दल की स्थापना किसने की थी। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना आपको, हरियाणा में जैसे 3 या 4 पार्टियों से क्वेश्चन आते हैं। पहला जो है एक तो है विशाल हरियाणा पार्टी, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। देखिए हरियाणा के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है, एक तो आता है विशाल हरियाणा पार्टी से, विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी। तो ये विशाल हरियाणा पार्टी है ना, ये तो बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। किसके द्वारा बनाई गई थी, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है, याद कर लेना। और अपन देखा भी था कि ये हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी है, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, विशाल हरियाणा पार्टी है, याद कर लेना। पहली क्षेत्रीय पार्टी ये रही थी। फिर अपन ने देखा था एक पार्टी और बनी थी, कौन सी बनी थी, वो बनती है हरियाणा विकास पार्टी। एक क्वेश्चन यहां से आता है, हरियाणा विकास पार्टी से भी आता है। तो ये हरियाणा विकास पार्टी जो है ना, ये कब बनी है या किसने बनाई है, तो हरियाणा विकास पार्टी ये बंसीलाल के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है ना, ये किसके द्वारा, बंसीलाल ने बनाई थी। एक यहाँ पे पार्टी है जिसका नाम होता है हरियाणा जनहित कांग्रेस, हजका जिसको बोलते हो, हरियाणा जनहित कांग्रेस। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस जो पार्टी है ना, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, चौधरी भजनलाल के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है ना, चौधरी भजनलाल ने इस पार्टी को बनाया था, याद कर लेना। एक यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, जो इंडियन नेशनल लोकदल है ना, INLD, INLD, ये जो पार्टी है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो चौधरी देवीलाल के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया था। चौधरी देवीलाल ने इस पार्टी को बनाया था। और एक पार्टी का नाम आता है हलोपा, यानी हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी। तो ये सारी की सारी पार्टियां हरियाणा की है, ये हरियाणा लोकहित पार्टी। और ये पार्टी किसने बनाई है, तो गोपाल कांडा का नाम आपने सुन रखा होगा, गोपाल कांडा ने इस पार्टी को बनाया था। और एक पार्टी अभी लास्ट के अंदर बनी थी जिसका नाम है JJP, यानी जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी। और जननायक जनता पार्टी जो है ना, ये कब बनी थी, तो ये पार्टी ही अभी बनी थी 9 दिसंबर 2018 को बनी थी ना, 9 दिसंबर 2018 में ये पार्टी बनती है। पार्टी बनाई किसने है, तो इसके संस्थापक दुष्यंत चौटाला, आपने नाम सुन रखा होगा। ये पहले किस में थे, INLD के अंदर थे। तो ये सारी पार्टियां हैं ना स्टूडेंट्स, ये हरियाणा की पार्टियां हैं सारी की सारी। तो आपने पार्टियों को अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है, ये पार्टियां कब बनी है, इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह क्या है, आपने नोट कर लेना है। ठीक है, आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, जो जननायक जनता पार्टी है ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या रखा गया है, जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। और एक आपने बताना है कि जो हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी थी ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या रखा गया था। ये सारी बातें आपने कमेंट करके मेरे को बतानी है कि इसका निशान क्या रहेगा। अब ये बात है कि इंडियन नेशनल जो लोकदल पार्टी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर जो है ना, ये ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, चौधरी देवीलाल के द्वारा ही की गई थी। और मैं बता चुका हूं कि चौधरी देवीलाल जो है, ये 2 बार तो क्या रहे थे, हरियाणा के CM रहे थे। और ये 2 बार ही क्या रहे थे, भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है ना, उप प्रधानमंत्री भी ये रहे थे, अच्छे से नोट कर लेना। तो OP चौटाला जो है, ये हरियाणा के ज्यादा बार, यानी कम से कम कितनी बार, तो ये 5 बार हरियाणा के CM रहे थे। सबसे कम कार्यकाल भी अगर आपसे पूछे कि कौन से मुख्यमंत्री का रहा है, तो 5 दिन रहा था, कोई नहीं का रहा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है स्टूडेंट्स, ये हरियाणा की पार्टियां हैं। और इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह क्या है,
ये पार्टियों के संस्थापक कौन है, यानी इन पार्टियों को बनाया किसने है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो हरियाणा विकास पार्टी है ना, इसका चुनाव चिन्ह आपसे पूछेगा, तो हरियाणा विकास पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ये आपने बता देना है कौन सा रहेगा। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, विशाल हरियाणा पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह था यहाँ पर चमकता सूरज। क्या नाम रहेगा, चमकता सूरज जो है वो यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। विकास हरियाणा विकास पार्टी है तो इसका मैंने बताया होगा आपको कि लड़का और लड़की जो है ना वो इस पार्टी का क्या रहेगा, चुनाव चिन्ह रहेगा, ठीक है। जनहित कांग्रेस पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह था ट्रैक्टर, क्या नाम रहेगा, ट्रैक्टर जो है वो इसका चुनाव चिन्ह था। INLD है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो चश्मा के नाम से आपको पता ही है, ठीक है। आपने बताना है कि गोपाल कांडा की जो पार्टी है ना इसका चुनाव चिन्ह क्या है, और जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, वो चाबी रहेगा, क्या है, चाबी। तो आपने गोपाल कांडा वाली जो पार्टी है ना हरियाणा लोक हित पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हरियाणा के मुख्यमंत्री की समाधि दिल्ली में स्थित है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी हरियाणा के अंदर जितने मुख्यमंत्री हुए हैं और जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद इनकी जो समाधियां बनी हुई है उनमें से एक की समाधि कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। तो निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री की समाधि कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। चौधरी देवीलाल की समाधि कहाँ पर है, इनकी समाधि दिल्ली के अंदर बनी हुई है, और इनकी समाधि का नाम पूछ लेता है तो आपने बता देना है संघर्ष घाट जो है ना, संघर्ष घाट, ये क्या रहेगा, ये इनकी समाधि का नाम रहेगा। संघर्ष घाट किन की समाधि का नाम है, चौधरी देवीलाल की समाधि जो है ना उसका नाम है संघर्ष घाट। कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, याद कर लेना। BD गुप्ता के बारे में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 1975 में ये क्या बने थे, 1975 में ये हरियाणा के CM बनते हैं, ठीक है ना। 1975 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। BD गुप्ता जो है ना हरियाणा के CM भी रह चुके हैं ये, और ये हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, और ये डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। तो नाम क्या है, बनारस दास गुप्ता। इनकी एक पुस्तक भी आती है कि पंचायती राज क्यों और कैसे, पंचायती राज क्यों और कैसे, पंचायती राज क्यों और कैसे, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये भी आपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेना है। तो BD गुप्ता के बारे में, और संघर्ष घाट किसकी समाधि का नाम है, चौधरी देवीलाल की समाधि का नाम क्या रहेगा, संघर्ष घाट। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं इस क्लास को शेयर करने का काम किया करो, और किसी प्रकार के डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। मिलते हैं फिर कल इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, कुछ ऐसे और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।